खसरा नंबर 112 में मेरी 6 बीघे ज़मीन है, ये आप देख रहे हो। ये इस पे अवैध निर्माण कर लिया। बुलडोजर चलता है और दूसरी तरफ यहाँ पर साथ के साथ निर्माण भी शुरू हो जाता है। वो अवैध असलों के साथ कभी कभी यहाँ घूमते रहते हैं। कुछ दबंग लोग हैं आसपास, वो इकट्ठे हो जाते हैं और टेरर बनाने की कोशिश करते हैं। मैं एक लाख इंसान यहाँ क्या कर सकता हूँ? बिजली चल रही है, लाखों की देश की बिजली का नुकसान हो रहा है। तस्वीरों में देखिए पूरी तरीके से अवैध है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर ऐसी डोरियाँ डाली गई हैं और यहाँ पर बिजली की सुविधा कर दी गई है। यहाँ पर कोई मीटर भी दिखाई नहीं दे रहा। ये देख सकते हैं आप, ये अंडरग्राउंड है पूरी सुविधा की। जो यहाँ का पुलिस प्रशासन है नोएडा का और तहसील दादरी, ये ग्रेटर नोएडा में जमीन आती है बिसरक माजरे में, डूब क्षेत्र में। यहाँ प्लॉटिंग नहीं है, इसके बावजूद यहाँ प्लॉटिंग हो रही है। नमस्कार दोस्तों, जिस तरीके से आपने सुना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनका सबसे पहला नारा यही है कि जो भूमाफिया हैं, करप्शन है, उन पर सबसे पहले और सबसे ज़्यादा लगाम लगाने की ज़रूरत है। और ये प्रधानमंत्री ने अभी भी कहा था कि जो देश के अंदर करप्शन है वो देश को कहीं ना कहीं दीमक की तरह खाया जा रहा है और इस पर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी होगा। मैं हूँ इस वक्त दादरी क्षेत्र में और ये ग्रेटर नोएडा का एरिया पड़ता है। सबसे पहले मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि सबसे पहले ये चेतावनी दिखाएं। यहाँ पर लिखा है सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र हिंडन नदी के डूबे क्षेत्र की भूमि पर नोएडा प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किए बिना ही अनाधिकृत निर्माण करके और प्रश्नगत भूमि प्रकृति स्टेटस में परिवर्तन किया जाता है और जा रहा है, जिसका नोएडा के सूचित नियोजन और अवस्थापनाओं को सुविधाओं के विकास एवं जन सामान्य के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। नोएडा प्राधिकरण के अनुसूचित क्षेत्र में प्राधिकरण की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण की अधिसूचित क्षेत्र में पड़ने वाली हिंडन नदी के क्षेत्र में फ्लड प्लेन जोन है, में किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं है। तो अब हम दिखाएंगे जिस तरीके से, ये देखिए अभी ये कुछ दिन पहले ही यहाँ पर जो बुलडोजर चला था योगी आदित्यनाथ का, लेकिन उसके साथ इसमें खास बात यह है कि एक तरफ बुलडोजर चलता है और दूसरी तरफ यहाँ पर साथ के साथ निर्माण भी शुरू हो जाता है। अब हम यहाँ पर कुछ लोग हैं वो दावा करते हैं कि ये ज़मीन उनकी है, उनके पास सारे सबूत हैं और इनका ये भी दावा है कि करीब 8 साल पहले ये रोड आप देख सकते हैं बराबर में निकला था और इसका कुछ का तो पेमेंट हो गया लेकिन कुछ का नहीं हुआ। अब इनका दावा है कि हमारे सारे सबूत हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे कि हम दिखा रहे थे यहाँ पर निर्माण हो गया है। तो सर, जिस तरीके से कहा जाता है कि मुख्यमंत्री और योगी आदित्यनाथ करप्शन और भूमाफिया के खिलाफ सख्त हैं, लेकिन आप बड़ा दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर कब्जा हो गया है। क्या सबूत आपके पास में है? ये मेरे पास मेरा नाम नरेश कुमार है जी। योगी जी हकीकत में ही काफ़ी सख्त हैं भूमाफिया के खिलाफ, मगर क्या करें, जो यहाँ का पुलिस प्रशासन है नोएडा का और तहसील दादरी, ये ग्रेटर नोएडा में ज़मीन आती है बिसरक माजरे में, डूब क्षेत्र में। यहाँ प्लॉटिंग नहीं है, इसके बावजूद यहाँ प्लॉटिंग हो रही है। खसरा नंबर 112 में मेरी 6 बीघे ज़मीन है, ये आप देख रहे हो। ये इस पर अवैध निर्माण कर लिया। मैं रहने वाला निवासी गाँव हरसाऊँ गाज़ियाबाद का हूँ। कुछ दबंग लोग हैं आसपास, वो इकट्ठे हो जाते हैं और टेरर बनाने की कोशिश करते हैं। मैं एक लाख इंसान यहाँ क्या कर सकता हूँ? खसरा नंबर 112 में मेरी 6 बीघे ज़मीन है, ये आप देख रहे हो। ये इस पर अवैध निर्माण कर लिया। मैं रहने वाला निवासी गाँव हरसाऊँ गाज़ियाबाद का हूँ। कुछ दबंग लोग हैं आसपास, वो इकट्ठे हो जाते हैं और टेरर बनाने की कोशिश करते हैं। मैं एक लाख इंसान यहाँ क्या कर सकता हूँ? लेकिन यहाँ पर आपने जिस तरीके से यहाँ पर है, ये किस क्षेत्र में लगता है खास? ये खसरा नंबर 112 डूब क्षेत्र, ये बिसरक में लगता है, पर थाना लगता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अभी कहा था, आपने देखा होगा, ट्विन टावर बड़ा तोड़ा है, तो आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये ट्विन टावर तोड़ा है? उससे पहले यहाँ 27 तारीख में भूमाफिया के कुछ 60 गांठ से 50-40 प्लॉट तोड़े। उसके बाद 27 तारीख में तोड़े शनिवार को, और अगले दिन ट्विन टावर तोड़ा। मगर उस शनिवार से अब शनिवार तक इन्होंने उससे दुगना निर्माण कर दिया। उसकी खुशी मनाए, उसका गम मनाए, क्या मनाए? भूमाफिया इतना सक्रिय है। आप हाथ में क्या लेके फिर रहे हैं? ये मेरा स्टे था, ये मेरा स्टे प्रशासन ने कभी, हाँ ये मेरा स्टे है। तो स्टे ठीक है। और क्या? ये मेरी मंगल दिवस की काफ़ी टाइम पहले की पर्ची है, जब भी कोई इसमें कार्रवाई नहीं हुई मंगल दिवस में। और ये मेरी फ़िलहाल की, ये शनिवार दिवस लगता है, ये मेरी अब की पर्ची है। वहाँ मुझे
हाँ इसी शनिवार की। क्या ये दिवस में क्या है? मंगल दिवस की, ये मतलब शनिवार दिवस लगता है यहाँ पे दादरी तहसील में। वहाँ मुझे कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। वहाँ करना तो ये चाहिए था, तुरंत फ़ोन करते पुलिस प्रशासन को। वहाँ कोई फ़ोन नहीं। यहाँ तहसीलदार हैं, एसडीएम हैं, उनके पास नहीं गए आप लोग? अब उनके पास गए, उनके पास टाइम नहीं है। 5 महीने से इस ज़मीन के तोड़ फोड़ के ऑर्डर हुए पड़े हैं। 5 महीने से। कॉपी आपके पास? हाँ मेरे पास सबके कॉपी है मेरे पास। ये तहसीलदार एसडीएम साहब के सबके साइन हुए हैं। 5 महीने के करीब हो चुके हैं, अभी तक कोई यहाँ कार्रवाई नहीं हुई है। और ये मैंने 2/11/2 में ये मेरी पैमाइश हुई इस ज़मीन की। क्या नाम है आपका? 152 सूबे सिंह। सूबे सिंह जी, किस तरह से देख रहे हैं? कहा जा रहा है कि यहाँ पर अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूमाफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है, तो आप ये दावा कर रहे हैं कि अभी भी यहाँ भूमाफिया एक तरीके से लगे हुए हैं? लगे हुए हैं, एक्टिव हैं, भूमाफिया एक्टिव है। हाँ, कार्रवाई भी हुई है, उसके बाद भी एक्टिव है। रातों रात तो निर्माण कर आपका रहे यहाँ पर क्या है? हैं। हमारी ज़मीन है 6 बीघे। 6 बीघे ज़मीन है। 112 नंबर में। तो आपको कुछ मुआवजा वगैरह किस तरीके से नहीं, हमारी को मुआवजा नहीं मिला होगा। ये आपने बेची नहीं थी? नहीं, हमने नहीं बेची। ये क्या है? फर्द ये जो इनके नाम की ज़मीन है। खतौनी है ये। और इसमें अथॉरिटी के नाम भी चढ़े हुए फर्द हैं। ये सारे पूरे इस खसरे नंबर की पूरी फर्द हैं। कुछ लोगों ने यहाँ अवैध पावर टॉनी कर और वो अब दे रहे हैं तहसील दादरी में यहाँ अपना दाखिल खारिज कराने के। और भी ये सब ये अथॉरिटी के नाम चढ़े हुए हैं सारी ज़मीन। मेरी ज़मीन बची हुई है, ये सब पूरे खसरा नंबर 112 के हैं। और ये सब नंबर अथॉरिटी के नाम चढ़े हुए हैं, केवल मेरा छोड़कर। और एक आध किसान हो सकता है, पर उन्होंने पैसे ले चुके हैं वो। ये सब अथॉरिटी के नाम है। चाहते क्या आप? मुझे योगी जी से बहुत उम्मीद है। योगी जी, मैं मानता हूँ योगी जी बहुत सख्त हैं भूमाफिया के लिए, मगर जो नीचे का प्रशासन है वो बहुत करप्ट है। अच्छा, आइए। वो बहुत करप्ट है। यहाँ पर चोरी से बिजली चल रही है, लाखों की देश की बिजली का नुकसान हो रहा है, कोई इस पर कार्रवाई नहीं हो रही। ये पूरा पावर हाउस बना रखा है इन लोगों ने। आप ये बताइए, जो ईंट बिखरी पड़ी है, ये कार्रवाई आपने ही करी है, तोड़ी है, तोड़फोड़ की है? वो कुछ भूमाफिया ने मिलके अपने मन माफिक दिखाने के लिए कि तोड़फोड़ दिखाने के लिए कुछ अपने मिलजुल के करवाई। अच्छा। और पूर्ण है, उन्होंने ये निर्माण करा लिया सारा। शनिवार 27 तारीख में तोड़फोड़ हुई थी, और शनिवार आने से पहले तोड़फोड़ होने के बाद उन्होंने पुनः निर्माण कर चुके हैं वो। देखिए, जिस तरीके से मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर ये मालिक खुद घूम रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ निर्माण हो चुका है। हालांकि यहाँ पर कुछ ईंटें भी गिरी हुई हैं, यहाँ नींव भरी हुई है, और बाकायदा यहाँ पर लाइट की भी पूरी व्यवस्था की गई है। जी, ये सब निर्माण ये तोड़ दी है, देख सकते हैं आप इधर। ये उन्होंने दोबारा पुनः निर्माण कर लिया। ये देख सकते हैं, उन्होंने अपनी वजह से तोड़वाया था। और सब ये मुआवजे उठी ज़मीन है, ये सब देख रहे हो, जो लैंटर पड़ रहे हैं जी। लेकिन आप सवाल ये उठता है कि आप इतना टाइम हो गया, लेकिन उसके बावजूद अब तो यहाँ पर मकान बन गए, लाइट की सुविधा भी हो गई, तब तक लाइट यहाँ आप देख रहे हो, ये चोरी से लाइट है। तो यहाँ पे मीटर नहीं लगा रखे? मीटर नहीं लगा रखा, यहाँ चोरी से लाइट है। और उनके यहाँ जो असामाजिक तत्व हैं वो हमेशा बाउंसर टाइप के, वो अवैध असलों के साथ कभी कभी यहाँ घूमते रहते हैं। तो यहाँ दबंग भी रहते हैं? दबंग रहते हैं आसपास। अच्छा, तो वो कुछ बोलते हैं आपको? वो दूर से टेरर करते हैं। अच्छा, वो धमकाते हैं आपको? हाँ बिल्कुल। क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि भाई तुम्हें यहाँ ज़मीन नहीं है, और ये देखना तुम एक दिन इस नदी में पाओगे। आप देख सकते हैं दाएं बाएं सारा माहौल बना रहता है। ये इधर का जो एरिया है ये आपका है? ये हमारा है, ये सब ये ज़मीन हमारी है, खसरा नंबर 112 में। तो डीएम के यहाँ शिकायत या एसएसपी के वगैरह के? मेरे पास एसडीएम तहसीलदार सबके साइन हुए रखे हैं। उन्हें टाइम नहीं मिल पा रहा, ना वो प्रशासन को फ़ोन करते कि भाई यहाँ अवैध निर्माण हो रहा है और क्या चल रहा है। वो कभी कोई प्रशासन पे कोई जवाब नहीं डालते, ना पुलिस को बोलते हैं ना किसी को बोलते। शनिवार में तोड़ फोड़ होने के बाद इतना निर्माण कैसे हो गया ये सब। और ये देख सकते हैं यहाँ एक उस पोल से चोरी की लाइट, ये देख सकते हैं। मेरी ज़मीन पर ये बिजली प्रशासन ने ये लाइट कसी है आके उन्होंने ये किसान इन्होंने नहीं कसी है, बिजली प्रशासन ने कसी है। मतलब यहाँ पर बिजली विभाग के अधिकारी आए? हाँ, वो उगाई करते हैं इन लोगों से, उगाई करते हैं। ये देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, देखिए पूरी तरीके से अवैध है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर ऐसी डोरियाँ डाली गई हैं और यहाँ पर बिजली की सुविधा कर दी गई है। यहाँ पर कोई मीटर भी दिखाई नहीं दे रहा। चलो किसी से बात करते हैं, मकान मालिक अगर यहाँ मिलता है तो। ये तार नीचे दबे हुए हैं, देखो अंडरग्राउंड
देखिए ये देख सकते हैं आप, ये अंडरग्राउंड है। पूरी सुविधा की गई है। हालांकि जिस तरीके से लाइट चोरी की जाती है तो बड़ा जुर्म होता है, लेकिन यहाँ पर अगर नोएडा दिल्ली एनसीआर में ही यही हालत होगी कि यहाँ पर खुलेआम एक चोरी की लाइट चलाई जाएगी तो काफ़ी, ये तो बड़ा देखने होगा की गई है। लेकिन यहाँ पर मीटर दिखाई नहीं देता, मुताबिक ये कहा गया कि बुलडोजर चला, लेकिन वो नहीं चला जो कार्रवाई होनी चाहिए थी कुछ एरिया में। जी, जो यहाँ तोड़फोड़ होती तो संपूर्ण होती। यहाँ मेन रोड से वहाँ तोड़ने का मतलब, पहले यहीं से तोड़ते ना, यहीं से सारी को तोड़ते से। जो गरीब आदमी हैं वो दबे कुचले बैठे हैं, डर के हमारे सामने नहीं आ रहे। उन्हें ना तो पैसा मिलेगा ना ज़मीन मिलेगी। ये आज सुन लें, ये अच्छी तरह से जान लें कि योगी जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे उन पर पूरा विश्वास है, ये भूमाफिया को बर्दाश्त नहीं करेंगे वो। यहाँ पे कनेक्शन होता है लाइट का? जी नहीं है यहाँ पे, तो फिर बिजली विभाग वाले आते नहीं है यहाँ पे? अरे ये आपने मकान खरीदा? क्या नाम है आपका? भांजी है जी, भांजी है भांजी। यहाँ पे? हाँ तो उन्होंने मकान खरीदा है यहाँ पे? हाँ। कब खरीदा था? पता नहीं भाई। आपको नहीं पता? आपकी भांजेब को नहीं पता? हाँ तो ये इनका तो कहना है कि ये ज़मीन हमारी है, क्या कहेंगे इस पर? है। ये जो खड़े हैं आपस में बराबर में, ये बोल रहे हैं कि ज़मीन हमारी है और हमने बेची नहीं है ज़मीन, हाँ लेकिन आप लोगों ने मकान बना रखा है। हाँ। लाइट भी, मीटर लगा रखा है आप लोगों ने? नहीं मीटर भी नहीं लगा रखा है, लाइट ऐसी जला रहे हैं। हाँ बिजली विभाग वाले यहाँ आते नहीं है? नहीं नहीं आता, कोई नहीं आता, नहीं। कुछ नहीं लेने नहीं आता कुछ भी। हाँ ये देख सकते हैं बिजली विभाग की कार्रवाई जिस तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से अवैध की गई है। हालांकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बार बार कहा था कि कनेक्शन किया जाए, यहाँ तक कि झुग्गी झोपड़ियों में कनेक्शन के आदेश दिए थे, लेकिन यहाँ पर तो एनसीआर में ही खुलेआम यहाँ पर बिना मीटर के यहाँ पर लाइट जलाई जा रही है। फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर किसी और मुद्दे के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। पैसा भी नहीं दे रहे उन घर वालों का।